फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए अपने इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सदिश तथा अदिश में अंतर। इस बार बोर्ड परीक्षा 2022 में ये पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सदिश अदिश में अंतर बताइए। यह सदिश किसे कहते हैं, परिभाषा सहित उदाहरण भी दीजिए। अदिश किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण सहित समझाइए। तो तीन टॉपिक्स हैं, या तो आपसे सदिश अदिश में अंतर पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा आपसे सदिश किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, या पूछा जाएगा अदिश किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण दीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अदिश किसे कहते हैं? तो अदिश वे राशियाँ होती है, अदिश वे राशियाँ होती है जिनमें केवल परिमाण होता है। तो इसे परिभाषा कैसे लिखेंगे? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे 5, 6, 7, जैसे यहाँ से हमें नापना है हमीरपुर से कानपुर की दूरी कितनी है, तो कितनी कह देंगे, 56 किलोमीटर है। तो इसे क्या कहेंगे, यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। तो क्या जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियां कहलाती है। आपसे पूछा जाएगा अदिश राशियों के उदाहरण दीजिए, या आपसे 2 या 3 राशियां दे दी जाएंगी, 4 राशियां दे दी जाएंगी, उनमें से पूछा जाएगा कौन सदिश है कौन अदिश है। तो देख लीजिए अदिश राशियां कौन कौन सी है। लंबाई, जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी गांव से पूछा जाए कितनी लंबाई है, तो क्या कहेंगे, वो एक अदिश राशि है। जैसे 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो ये क्या, दूरी। दूरी जैसे हमने अभी बताया आपको, कानपुर तक की दूरी कितनी है, 56 किलोमीटर। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। द्रव्यमान, आपसे पूछा जाएगा एक बोरे का द्रव्यमान कितना, एक गेहूं के बोरे का द्रव्यमान कितना। द्रव्यमान मतलब भार, तो भार क्या है, एक अदिश राशि। भार क्या है, एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे भार होगा तो कितना होगा, 50 केजी या 60 केजी। तो इसे कैसे कैसे डिनोट करते हैं, संख्या के रूप में। जब संख्या केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो कैसे कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है जिससे किसी आयत का क्षेत्रफल, किसी वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है, इसमें दिशा की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जैसे 48 स्क्वायर फीट। तो ये क्या है, संख्या है। तो ये भी एक कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। समय, समय समय केवल और केवल परिमाण। 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया। तो ये क्या है, एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना हम। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सके वह एक अदिश राशियां हैं। तो ये कैसे, 8 बज गया, 9 बज गया, तो ये क्या है, समय, एक अदिश राशि है। चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जब दूरी एक अदिश राशि है और समय एक अदिश राशि है, तो चाल भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। कार हो जाएगा, कार, कार क्या होता है, और ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, विद्युत विभव आदि। तो ये याद कर लीजिए, लगभग ये ही संख्याएं पूछी जाती हैं, जो राशियां हैं यही पूछी जाती हैं। लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा और विभव। ये कैसी राशियां हैं, ये अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां क्या है, किसी अदिश राशि को केवल एक संख्या और एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो क्या है, मेन सार क्या है अदिश राशि का, किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे लंबाई है तो लंबाई को मीटर, क्षेत्रफल है तो क्या, मीटर स्क्वायर, समय है तो क्या है, समय का सेकेंड। जैसे एक गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम है, घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है।
तो आप समझ सकते हैं एक गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम है। तो क्या है, यहाँ पर एक संख्या है और एक मात्रक है। यहाँ क्या है, घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, तो क्या एक संख्या है और एक मात्रक है। अब देख लेते हैं अदिश राशियों के गुण क्या क्या होते हैं। तो अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया और भाग दिया जा सकता है, क्योंकि एक संख्या होती है। जैसे 48 है तो इसमें 4 का भाग दे देंगे या गुणा कर देंगे। तो अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया और भाग दिया जा सकता है। जब अदिश राशि है, जैसे राशियां 2 है, 4 है, 2 2 4 जोड़ देंगे और 2 का 2 में गुणा करा देंगे, तो ये इनकी क्वालिटी है। तो इसे आपसे पूछा जा सकता है, अदिशों को गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ। नेक्स्ट है सदिश राशियां। जिन भौतिक राशियों को, अभी थी अदिश राशियां, अब है सदिश राशियां। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या है, ये सदिश राशियां हैं। विस्थापन, तो विस्थापन जैसे हम यहां से चले, ए बिंदु से चले, बी बिंदु चले, फिर सी बिंदु चले, तो ये क्या होगी, हमारी कुल चली हुई दूरी होगी ए बी सी। और हमसे विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन होगा हमारा ये ए सी। तो क्या होगा, यह एक निश्चित दिशा है। यहाँ तो पहले पूरब पश्चिम की ओर चले, फिर उत्तर की ओर चले, लेकिन ये कोई दिशा नहीं हुई। यहाँ पर 2 दिशाएं और यहाँ से सीधे एक दिशा में, ये क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में हम चले। तो यहाँ क्या है, एक दिशा की परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो क्या है यहाँ पर विस्थापन। और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। जहां विस्थापन है तो वहां वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये सब कैसी हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। किसी भी सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए राशि के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। यदि हम अपने मित्र को यह कहें कि इस दरवाजे को बंद करने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाओ, अब समझिए, अब जैसे हम किसी से कहें कि इस दरवाजे को बंद करने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाओ, तो अब उससे हम कहेंगे नहीं कि बल अंदर की तरफ लगाओ या बाहर की तरफ लगाओ। तो वो बल लगाएगा किस तरह लगाए, यदि वो बाहर की तरफ लगाएगा बल, तो वो कभी लगेगा ही नहीं। तो मतलब ये है कि यदि हम उसको दिशा नहीं बताएंगे तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर दिशा का भी बोध होता है। तो इस दरवाजा को बंद करने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाओ, तो यह कथन अपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए हमें कहना चाहिए कि दरवाजा बंद करने के लिए 50 न्यूटन का बल अंदर की ओर लगाओ। क्या करो, 25 न्यूटन का बल अंदर की ओर लगाओ। अंदर की ओर मतलब दिशा का हमने बता दिया, और उसे अंदर की दिशा की ओर अपना बल लगाओ, तभी कार्य पूरा होगा। तो ऐसी राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। तो अतः बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि को गणित के साधारण नियमों से जोड़ा, घटाया, भाग नहीं दिया जा सकता। तो प्रॉपर्टी है, विशेषता इनकी सदिश राशियों को क्या नहीं किया जा सकता, गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया, गुणा तथा भाग नहीं दिया जा सकता। सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर निरूपित किया जा सकता है। जैसे बल को क्या करते हैं, एफ वेक्टर। संवेग को पी को क्या करते हैं, पी वेक्टर से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।
इसके बाद है सदिश अदिश में अंतर। तो अंतर क्या होता है? दो सदिश अदिश में अंतर आपसे पूछा जाता है कभी कभी। सदिश अदिश में कोई दो अंतर बताइए, या सदिश अदिश में कोई चार अंतर बताइए, या सदिश अदिश में कोई तीन अंतर बताइए, या सदिश अदिश में कोई एक अंतर बताइए, या सदिश अदिश में अंतर बताइए। ये चार या पांच टाइप से पूछा जा सकता है। तो सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो सदिश राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। तो ये हमने आपको अभी ऊपर बताया कि सदिश राशियां दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमानुसार जोड़ा घटाया तथा भाग नहीं किया जा सकता, जबकि अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमानुसार जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर जैसे बल को एफ वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि अदिश राशियों को साधारणतः अक्षरों द्वारा जैसे कार्य को डब्ल्यू द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां लंबाई, दूरी, क्षेत्रफल, समय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को फुल पीडीएफ में देखना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans SUBHANS क्लासेस CLASSES.com। तो आपको सर्च करना होगा www.subhans SUBHANS क्लासेस CLASSES.com। जब आप इसे सर्च करेंगे गूगल पे तो हमारी आपको गूगल पर वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से इसका आप फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आप बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, 90+ नंबर लाना चाहते हो, तो हमारी सारी क्लासों को जरूर ज्वाइन करिएगा। हम आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।